व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शानदार साबित हो सकता है। पैसे के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। बृहस्पति और शनि की टकराहट आपको सलाह दे रही है कि कोई बड़ा खर्चा या दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करने की भूल मत कीजिएगा। दिखावे में कुछ नहीं रखा है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाला सप्ताह, यानी 24 तारीख से लेकर 30 जून का जो सप्ताह है, ये आपके लिए यानी मीन राशि यानी पाइसेस साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय में पूरी जानकारी बताऊंगा। टैरो कार्ड्स और वैदिक ज्योतिष यानी ग्रहों का जो दोनों एक मैजिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनके संयोग के साथ, इनके कॉम्बिनेशन के साथ में, ताकि कोई कसर ना रहे, कोई कमी ना रहे और बहुत ही अच्छा राशिफल आपको मिले, सटीक हो और उपाय भी काम करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि उपाय भी इसी में बताऊंगा आपको, और आपको इस सप्ताह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीजों के बारे में पूरे डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। साथियों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के इस ज्योतिष सत्संग में। सबसे पहले ग्रहों की बात कर दूं। आपके पहले घर में लग्न में शनिदेव हैं और आपके दूसरे घर में शुक्रदेव हैं और आपके चौथे घर में सूर्य और गुरु की एक बहुत ही जबरदस्त युति बनी हुई है। आपके पांचवें घर में बुध देव की उपस्थिति, केतु और मंगल की भयानक, जो अभी सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं ग्रह, जिसके कारण ये बॉम्ब धमाके, फ्लाइट का गिरना और दुनिया में जो हालात हो रहे हैं, वो स्थिति आपके छठे घर में बनी हुई है। इसके अलावा 12वें घर में आपके राहु देव की उपस्थिति चल रही है। तो साथियों, अब जानते हैं कि इस हफ्ते ग्रहों की चाल आपके लिए क्या खास संदेश और संकेत लेकर आई। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही आध्यात्मिक और गूढ़ता से भरी रहेगी। आप महसूस करेंगे कि कई तरह के सपने बार बार आ रहे हैं। इन सपनों में देवी देवता, साधु संत या अलग अलग देवीय शक्तियां दिखाई दे सकती हैं। इनके माध्यम से आपको कुछ खास ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। अगर आप अध्यात्म या किसी स्पिरिचुअल गुरु, संत, बाबा को सुनना पसंद करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आपको अपने विचार और नई सोच मिलने वाली है। इस समय आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने भीतर की आवाज को पहचानने का उत्तम अवसर है। चाहे तो आप व्रत, पूजा या फिर किसी नए फास्टिंग, कोई आप व्रत करना चाहते हो, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके मन को और भी मजबूत बना देगा। इस हफ्ते आपको कोई एक प्यारी सी चीज या आदत छोड़नी पड़ सकती है। मुमकिन है कि यह आपके स्वास्थ्य, परिवार या खुद की भलाई के लिए हो। कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, ग्रहों की स्थिति भी यही है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाद में आपको खुद में एक नई ताकत महसूस हो सकती है। आप किसी नई डाइट, हेल्थ रूटीन या व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप अपने घर के भगवान या अन्य देवी देवताओं के खास श्रृंगार या पूजा में भी मन लगाएंगे। यह नए वस्त्र या आभूषण आप अपने इष्ट के लिए ले भी सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो अगर आप नौकरी में हैं तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी बोरियत, काम में दिलचस्पी ना आना, ऐसी अवस्था आपकी हो सकती है। आप किसी खास मौके या बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी थोड़ा धैर्य, समझ और समय आपको थोड़ा समझना और जरूरी है। धैर्य रखना होगा। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शानदार साबित हो सकता है। ऑफिस में नए स्टाफ की भर्ती होगी, कर्मचारियों की ट्रेनिंग या फिर बिजनेस का छोटा मोटा विस्तार होने की संभावना है। कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और अपने स्टाफ को आप मोटिवेटेड भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस समय कोई बड़ा रिस्क या बिना सोचे समझे पैसा को खर्च कहीं करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तीसरे का मालिक दूसरे घर में बैठा है। शनि और बृहस्पति की स्थिति के कारण आपको सलाह यही दूंगा कि धन को संभाल कर चलिएगा। जल्दबाजी में कोई निवेश या बड़ी खरीदारी टाल दीजिएगा, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ सामने बिल्कुल बच्चों के जैसे मासूमियत दिखाने वाले। ज्यादा मजाक, फन और खुश मिजाजी आप में रहने वाली है। पार्टनर से फुल सपोर्ट मिलने वाला है। देखिए, 7th हाउस का मालिक है प्यार के घर में, 5th हाउस में बच्चों के घर में जा चुका है। पार्टनर से फुल सपोर्ट मिलेगा, इससे आपके रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। कुछ कपल्स के लिए यह हफ्ता थोड़ी दूरी भी लेकर आ सकता है। काम या फिर किसी अन्य जिम्मेदारी के कारण आप या आपके पार्टनर घर से दूर भी जा सकते हैं। कहीं बिजी शेड्यूल या यात्रा का भी एक कारण हो सकता है। दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी, लेकिन यह दूरी भी रिश्ते को और मजबूत बना देगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सतर्कता जरूर आपको चाहिए। कुछ लोगों को हार्ट से यानी हृदय से, दिल से संबंधित
समस्या, ब्लड प्रेशर, घबराहट जैसी समस्या का एहसास हो सकता है। ऐसे में समय रहते डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। जरा सा भी अंदेशा हो पक्का डॉक्टर के पास जाइएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। कुछ लोगों को दांत में दर्द या डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर में अचानक से निशान या तिल या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। घबराना नहीं है, बस हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो तो चेकअप जरूर करा लीजिएगा। साथियों, विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह नए बदलाव और मौके लेकर आ रहा है। आप किसी नई कोचिंग क्लास, इंस्टीट्यूट या बिल्डिंग में जा सकते हैं। जो भी चैप्टर्स आप इस समय पढ़ेंगे वो आपको फ्यूचर को और मजबूत बना देंगे। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में फोकस बनाकर रखना है, वरना आगे चलकर आपको एक्स्ट्रा कोचिंग या बाहर से मदद लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कार्ड्स के हिसाब से इस हफ्ते सूर्य चंद्रमा की चाल से नया चंद्रमा, न्यू मून जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएगा, बुध देव के साथ युति बनाएगा। यहां पर यह भाव कला का है, टैलेंट का है, क्रिएटिविटी का है, रचनात्मकता का है, रोमांच का भी है। इस दौरान आप अपने हुनर दिखाने, पर्सनालिटी को निखारने और सामाजिक दायरे को बढ़ाने के कई मौके पाएंगे और आप किसी साथी के साथ मिलकर कोई हॉबी, प्रोजेक्ट या नया काम शुरू कर सकते हैं। इसी बीच मंगल के सप्तम भाव में मौजूद होने से किसी के साथ आपसी सहयोग, चाहे निजी जीवन हो, करियर हो, बेहद फायदेमंद रहेगा। फिर भी इस सप्ताह पैसे के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। बृहस्पति और शनि की टकराहट आपको सलाह दे रही है कि कोई बड़ा खर्चा या दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करने की भूल मत कीजिएगा। दिखावे में कुछ नहीं रखा है। खुद की पहचान बनाइए, खुद को दूसरों से तुलना मत कीजिए। सप्ताह के आखिर में कोई करीबी या मित्र कोई ऐसी बात बोल सकता है जिससे आपको चुभन हो, जो आपको चुभ जाए। प्रतिक्रिया करने से पहले सोच समझकर जवाब दीजिएगा, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। प्रिय मीन राशि वाले मेरे साथियों, यह सप्ताह आपके लिए नया दृष्टिकोण, आत्ममंथन और नए अवसरों, दुविधाओं से भरा रहेगा। कभी कभी कुछ छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन अब आपको मजबूत बना देगा इस समय। रिश्तों में नए रंग आएंगे, परिवार में खुशियां आएंगी, करियर में छोटे बदलाव होंगे। भविष्य में बड़ी तरक्की आएगी। स्वास्थ्य और धन दोनों की सतर्कता बरतें और ना भूलें अपने विश्वास और सकारात्मकता को बनाकर रखना होगा। आपका आने वाला सप्ताह सुख, समृद्धि और सफलता से भरा हो, ऐसी प्रभु से मेरी कामना रहती है। साथियों, कार्ड्स ने भी वही इशारा किया, इन्होंने भी ग्रहों की स्थिति तो ये कह ही रही थी। अब आपको सजग रहना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का डिटेल्ड विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली या अपने रिश्तेदारों की या किसी भी चाहने वाले की कुंडली का विश्लेषण पौरी गहराई से कर सकते हैं। अगर कोई सवाल मन में है और जन्म कुंडली नहीं है तो भी जवाब मिलता है। इतना चमत्कारी सब्जेक्ट है ये, और निश्चित रूप से आपको फायदा भी मिलता है। उपाय भी बताए जाते हैं बहुत ही कम कीमत पर, जो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवा दी जाए। साथियों, ग्रह हमारे जीवन में हमारी आपकी अपनी पर्सनल कुंडली में जहां जिस पोजीशन में बैठे हैं वो आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं। ज्योतिष उस भाषा का नाम है जो उसे पढ़ती है, समझती है, और उसके बाद जब वो ज्ञान हमें मिलता है, उसके बाद जब उनका यूज करते हैं, अपनी एनर्जी को जब उस तरफ मोड़ के चैनलाइज करते हैं, तो जीवन में सफलता और सरलता और समृद्धि क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको जन्म कुंडली के विश्लेषण की जरूरत हो तो जरूर इन स्क्रीन पे नंबर जो है उस पर संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्री नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा सा अमाउंट हमने रखा है, बहुत छोटा सा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की